और बॉम्बे में मुझे लगा था जब मैंने वहाँ पे गणपति देखे थे तो मुझे लगा था दिवाली तो क्या मनाएंगे जब गणपति इतने अच्छे से मना रहे हैं, बट दिवाली की वाइब दिल्ली में है, मतलब और कहीं नहीं है। सबसे अच्छी दिवाली दिल्ली में मनाई जाती है। अभी तक जिस तरह की तमन्ना को हम देखते आए थे और जिस तरह की तमन्ना हमें इस फिल्म में दिखी, क्या उनकी कोई अलग तरह की तैयारी चलती थी सेट पर जो आपने नोटिस की हो? तो मैं सुबह 5 बजे उठा, 4 बजे उठा, 5 बजे मैं जिम में था। आई सॉ हर वर्किंग आउट एज वेल। जब चंडीगढ़ आई थी तो मेरे हाथ में 16 स्टिचेस थे। उसके ऑडिशन के टाइम पे आई वाज सपोज्ड टू लिफ्ट सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर था, हाथ में 16 स्टिचेस में मना करता तो चली जाती फिल्म। I would love to be a polished girl. मुझे I prefer a polished girl. मुझे ना ब्रैड पिट की फिल्म आई थी ट्रॉय। मुझे उसका हिंदी एडेप्टेशन करना है और संजय लीला जी डायरेक्ट कर रहे हैं। That's what I want. Wow. That's in my bucket list. Yeah. Hi Abhishek, welcome to our studio and welcome to Delhi. Thank you so much. दिल्ली आए हो, अपने होम टाउन आए हो, कैसे आना हुआ? क्या कुछ प्लान है क्योंकि दिवाली भी आ रही है? हाँ। एक्चुअली क्या है, दिल्ली आने के बहुत सारी रीजंस है इसके पीछे। पहले मेरी फ्रेंड की वेडिंग थी, देन दिवाली एंड मेरा बर्थडे सेम डे है, देन टिक्का है, तो दिस इज सच अ फेस्टिव वाइब। और दिल्ली में इससे ज्यादा अच्छा कोई फेस्टिवल बनता नहीं है, तो आई हैव टू बी हियर। दिस इज माय होम, दिस इज the place where I have my own people. हाँ, true. So आपकी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है, एंड दिल्ली में अभी जब दिवाली के टाइम आया और आप कह रहे हो आपका बर्थडे भी है, so what are the plans? कुछ पार्टी वार्टी होने वाली है या फिर दिवाली को एंजॉय करने वाले हो? पार्टी वार्टी में इतना कोई मैं बिलीव करता नहीं हूँ। आई जस्ट लव टू बी विद माय फैमिली। जितने भी मेरे घर वाले जो भी है उनके साथ मैं आज इस बार मनाऊंगा, और सच एन ऑस्पिशियस डे, और उसके साथ साथ दिवाली भी है। ऑस्पिशियस डे है दिवाली, मतलब मेरा बर्थडे है 24 को, और उस दिन दिवाली पूरा देश सेलिब्रेट करेगा, तो मुझे जरूरत नहीं है। हर घर में दिए जलेंगे, हर घर में। अभिषेक बजाज दिल्ली वापस आया है, राम जी अयोध्या आए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा दिस टाइम दिवाली और मेरा बर्थडे एक साथ। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ओके, लेकिन अब तो क्योंकि मोस्टली आप बिकॉज ऑफ योर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहते हो, तो जो दिवाली का एक दिल्ली वाला टाइम होता था बचपन में सबका होता है, एंड जितनी ज्यादा क्रेज से, जैसा आपने खुद भी बोला, दिल्ली में दिवाली मनाई जाती है, तो क्या यादें हैं आपकी, क्या करते थे? यहाँ पे बहुत सारी हैं, मतलब मुझे दिवाली मनाना मुझे दिल्ली से ही याद है। हाँ। और बॉम्बे में मुझे लगा था जब मैंने वहाँ पे गणपति देखे थे तो मुझे लगा था दिवाली तो क्या मनाएंगे जब गणपति इतने अच्छे से मना रहे हैं, बट दिवाली की वाइब दिल्ली में है, मतलब और कहीं नहीं है। सबसे अच्छी दिवाली दिल्ली में मनाई जाती है। जितनी मेरी बचपन की यादें हैं, सड़कों पे निकल के हम पटाखे जलाते थे, लड़ियां जलाते थे, एंड वो रात भर आपको पटाखे सुनाई दे रहे, दो इट्स नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट दोज आर द मेमोरीज। वो आप नहीं भूलते। वो एक महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है, देन प्रिपरेशन, कपड़े ले रहे हो, नए नए कपड़े पहनने दिवाली वाले दिन, घर को सजा रहे हो आप, तो इट्स अ वेरी फेस्टिव मूड, हैप्पी मूड आई वुड से, जो दिवाली में आपको दिल्ली में सबसे ज्यादा मिलता है। एंड देन द मिठाइयां आल्सो, गुलाब जामुन, काजू कतरी, चमचम, सोन पापड़ी, पतीसा एंड ऑल एवरीथिंग। बिग टाइम फूडी, तो वो तो बहुत पसंद है। आपको देख के लगता नहीं दैट यू आर लाइक फूडी एनीमोर? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं लगता नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, बर्न खाता मैं सब हूँ, मैं बर्न करना पड़ता है मुझे। ओके, अच्छा, दिवाली के ना पटाखों से एक बात याद आई कि अभी आपकी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आई थी जिसने धमाका मचा दिया था, बबली बाउंसर, और जिसने भी देखी, मेरे नोन में एटलीस्ट जिसने भी देखी, हमने तो खुद भी रिव्यू किया, हमें बहुत पसंद आई, और जितने लोगों ने देखी सबको बहुत पसंद आई। आपने इस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था उस फिल्म को लेकर? बहुत ओवरवेलमिंग है। इट हैज बिकम द मोस्ट वॉच्ड फिल्म ऑन ओटीटी अमंग ऑल द शोज एंड अमंग ऑल द फिल्म। इट हैज बीन द मोस्ट वॉच्ड, तो पीपल आर लविंग द फिल्म एंड दिस इज वेरी ओवरवेलमिंग, बिकॉज़ मैं अब तक मैं फिल्मों का पार्ट था, ये फिल्म मेरी है, तो आई कैन से, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड मुझे एक्सपेक्टेशंस थी अच्छा करेगा, बट इतना अच्छा करेगा, तो इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी बात थी, बिकॉज क्योंकि काफी टाइम से काफी सीरियस कंटेंट हमें मिल रहा है, फिर चाहे हम ओटीटी देख लें या फिल्म्स भी देख लें, तो बहुत सीरियस टाइप आ रही है, कंटेंट ड्रिवन आ रही है, एंड आई थिंक हमें कहीं ना कहीं वो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर चाहिए था, और यू नो कुछ लाइट हार्टेड चाहिए था विद अ मैसेज आल्सो। सो कहीं ना कहीं बबली बाउंसर वो लेकर आई। ये बबली बाउंसर मुझे लगता है फैमिली को ज्यादा टच कर रहा है, क्योंकि फैमिली साथ में बैठ के देखा है, बहुत अच्छी फिल्म लगी। लोग, आई गॉट सो मेनी कॉल्स एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, और मेरा जो इसमें रोल था वो भी बहुत डिफरेंट था जो मैंने आज तक प्ले किया है। लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर में चंडीगढ़ करे आई वाज वेरी ब्राट, एरोगेंट, बुली कर रहा हूँ, वेरी पॉम्पस,
इसमें वेरी सोफिस्टिकेटेड, Extremely sophisticated. पंजाबी में कहते हैं बिब्बा मुंडा है। True. तो it was like बिब्बा that. मुंडा, तो बहुत अच्छा था, तो हाँ. मुझे और लोगों को पसंद आया क्योंकि मैं बहुत अलग दिख रहा था, Right. तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और लोगों को अच्छा रिस्पांस आया। यू आल्सो लाइक इट, यू लाइक यू मैंने तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखी है, तो मैंने हाँ. जैसे बोला कि फैमिली टाइप कंटेंट फिलहाल आज के टाइम में वैसे भी थोड़ा कम ही बनता है, स्पेशली ओटीटी पर तो कम ही आता बहुत है। सीरियस है, तो कोई मर रहा है या कोई मार रहा है या कोई तो फैमिली और फिर गालियां भी आ रही है, तो यहाँ पर वो सब चीजें नहीं कुछ थी, आप नहीं है। फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। प्लस बिकॉज आई गॉट 2 सिस्टर्स, तो हम 3 बहनें हैं, तो Oh, I कहीं ना got two कहीं sisters as well. हाँ देखा, अंबिका ने एक तो था। वही तो फैमिली वाले जो होते हैं ना पेरेंट्स वगैरह काफी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, Correct. बिकॉज कहीं ना कहीं वो विमेन एम्पावरमेंट दिखा रही है फिल्म, तो वो चीज थी। आपका एक्सपीरियंस शूट का कैसा था अगर मैं वो पूछूं? मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने शूट किया है, मुझे ऐसा लगा मैंने मस्तियां की हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, क्योंकि मधु सर के साथ हाँ. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, Yeah. ही मेक्स द एनवायरनमेंट वेरी फ्रेंडली Okay. एंड वी ऑल आर वेरी कंफर्टेबल। और हमारे वहीं पे मस्तियां चलती रहती, मैं और सर कभी राइम करते रहते, हाँ. कभी वो शायरी करते थे, मैं रैप करता था, हाँ. तो वो बहुत चलता Wow. था, वो मस्ती में। कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं कि हम कहीं स्ट्रेस हो कि या कहीं चिल्लम चिल्ली, कुछ ऐसा नहीं। Yeah. इट वाज वेरी नॉर्मल, वेरी स्मूथ। कब फिल्म स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, पता ही नहीं चला। वाह। Yeah. अच्छा, तमन्ना के साथ कैसा रहा? बिकॉज अभी तक जिस तरह की तमन्ना को हम देखते आए थे और जिस तरह की तमन्ना हमें इस फिल्म में दिखी, एकदम बहुत ही अलग कैरेक्टर, क्या उनकी कोई अलग तरह की तैयारी चलती थी सेट पर जो आपने नोटिस की हो, या किसी तरह को कोई प्रिपरेशन था जो आपको लगा कि ये चीज तो मुझे ही नहीं पता थी कि वो इस तरह से प्रिपेयर कर रही मुझे है? याद है कि मैं एक सुबह 5 बजे, मेरा 7 बजे का कॉल टाइम था, हाँ. तो मैं सुबह 5 बजे उठ के जिम चला गया हाँ. था, क्योंकि मुझे वर्कआउट तो करना ही है, आई कैन नॉट लिव विदाउट वर्कआउट। तो मैं सुबह 5 बजे उठा, 4 बजे उठा, 5 बजे मैं जिम में था, तो आई सॉ हर वर्किंग आउट एज वेल, तो दैट वाज वेरी अम्यूजिंग, क्योंकि वो भी वर्कआउट कर रही है सुबह 5 बजे उठ के, तो इट वाज कि you get happy when you see the other person is as hardworking as you are. तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। आई थिंक हम में से किसी ने इस तरह से उनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इस तरह का कैरेक्टर ये हम दोनों के लिए रोल रिवर्सल था। हाँ, मैं एग्जैक्टली बोलने वाली थी अभी कि बिल्कुल रिवर्सल था आप दोनों का रोल। अच्छा, जैसे आपने किया बबली बाउंसर, वैसे आपने की थी चंडीगढ़ करे आशिकी। फिलहाल पहले मैं एक और बता दूं कि अभी आपको देख के नहीं लग सकता कि किसी को भी कि ये चंडीगढ़ करे आशिकी में थे, बिकॉज यू आर लाइक दिस, यू नो, प्रॉपर। तो आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं दोनों फिल्म में, तो वो किस तरह से था? जब चंडीगढ़ आई थी तो मेरे हाथ में ना 16 स्टिचेस थे। उसके ऑडिशन के टाइम पे आई वाज सपोज्ड टू लिफ्ट सिलेंडर, और भरा हुआ सिलेंडर था, हाथ में 16 स्टिचेस में मना करता तो चली जाती फिल्म। तो मैंने वो सिलेंडर उठाया, ऑडिशन दिया और रेडी हो गया। और मुझे पता था इसमें मुझे फिटनेस चैंपियन लगना, नॉट जस्ट फिट, राइट। आई वाज ऑलरेडी फिट, बट आई हैव टू बी लुक लाइक अ चैंपियन, बिहेव लाइक अ चैंपियन, इट शुड बी कन्विंसिंग होना चाहिए। तो विद 16 स्टिचेस ऑन मैंने 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैं अपना 0 शुगर पे था फॉर 50 डेज, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। देन cut to this bubbly bouncer where I'm playing a software engineer, I have to look like a regular guy, I cannot look like a fitness champion, fitness freak. तो मुझे मसल कट डाउन करना पड़ा, उसमें बहुत मेहनत लगी, बट विद ये अच्छा था, मुझे कहीं दिखाना नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल रखा, बट अपना जो मैं खा रहा था कर रहा, बट मेहनत मुझे मसल कट डाउन में करनी पड़ी, नॉट जस्ट फिजिकली, मुझे मेंटली भी इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। दिस गाय वाज वेरी कंट्रोल्ड एंड एज अ पर्सन आई एम वेरी आउटगोइंग एंड विद फुल ऑफ एनर्जी। तो मेंटली मुझे बहुत मेहनत लगी वो इतनी एनर्जी को इतने में समेट के रखना, क्योंकि ये ऐसा खुला हो रहा था, वो वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड गाय, बिल्कुल ऑपोजिट रोल्स थे ये दोनों। हाँ, तो वो मेंटली मुझे बहुत चैलेंजिंग था, तो वो काफी उसमें मेहनत गई थी मेरी। आई थिंक चंडीगढ़ करे आशिकी के शूट के बाद भी आपको काफी वो लगा होगा उसको कट डाउन करने में चीजें, बिकॉज एक तरह की बॉडी बन गई। सबसे बड़ी बात, मुझे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि आफ्टर चंडीगढ़ मुझे सेम लाइन पे कम से 4-5 बड़ी फिल्में मिली। अच्छा। और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, and with every film they are giving me the same kind of a role, and I'm a person who loves to explore different role करना चाहता था। मैं जो कर चुका वो दोबारा नहीं करना चाहता था, तो विद एवरी फिल्म मुझे हर फिल्म को मना करने में पत्थर पे, मतलब दिल पे पत्थर रखना पड़ता था यार। आई वाज बीइंग करेजियस, आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट, अदरवाइज आई विल बी टाइपकास्टेड, दे विल कीप गिविंग मी सैंडी, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय सेल्फ। तो वो बहुत मुश्किल था, वो मुझे लोगों का परसेप्शन चेंज करने में बहुत मेहनत लगी। एंड देन दिस हैपेंड एंड एवरीथिंग गॉट चेंज। नाउ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। अब इसके बाद मुझे फिर सिमिलर लाइंस में आने लग गई, तो पीपल लव टू प्ले सेफ, उसका कुछ कर नहीं सकते, तो वो उसके लिए मुझे आई हैव टू पुट अ स्टेप अहेड, करना पड़ेगा। आई थिंक कभी-कभी आपको नो बोलना पड़ता है। बिल्कुल बोलना, नो की वैल्यू है। हाँ, तो अगर जी हाँ जरूरी तो हर कोई फिर तो वही करते रहेंगे, राइट। अच्छा, जिस तरह का कैरेक्टर इसमें बबली का दिखाया, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ अपनी सुनती है, अपने हिसाब से चलती है, गुंडों को पीट देती है,
इस तरह की लड़की को क्या अभिषेक रियल लाइफ में डेट करना चाहेंगे? यार वो अच्छी लड़की है, हाँ। बट ऐसी, बट मुझे बड़ा मजा आया था जब मैं ये फिल्म कर रहा था, क्योंकि ऑन स्क्रीन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि द गर्ल इज फॉलिंग फॉर मी। आई हैव ऑलवेज फॉलन फॉर द गर्ल। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ही गाने गा रहा हूँ, मैं ही पीछे हूँ, बट ऑन स्क्रीन बबली वाज आफ्टर मी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। वो बड़ा, वो मुझे देख देख के शर्माने, मुझे अंदर में खुश हो रहा है कि अच्छा ये मजा है। तो दैट वाज, आई वाज एंजॉयिंग मोर, एंड ऑफ कोर्स शी इज अ नाइस गर्ल, बट आई वुड लव टू बी अ पॉलिश्ड गर्ल। मुझे आई प्रेफर अ पॉलिश्ड गर्ल, बट ऑफ कोर्स दिल की ऐसी साफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इट हैज टू बी एवरीथिंग, नॉट जस्ट बबली, राइट, नॉट जस्ट लाइक बबली। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको, जैसे आपने बोला कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, और एंड आई बिलीव कि हर एक्टर की कोई ना कोई बकेट लिस्ट होती होगी कि मुझे कभी इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, कभी उस तरह का करना है, कभी नेगेटिव शेड करना है, कभी कुछ करना है। आपकी भी कोई ऐसी लिस्ट है जहां पर आपको मन करता है कि मैं ऐसा कुछ जरूर करूं कभी? मुझे ना ब्रैड पिट की फिल्म आई थी ट्रॉय, मुझे उसका Oh, हिंदी yeah. एडेप्टेशन करना है और संजय लीला जी डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। वाओ, दैट्स इन माय बकेट लिस्ट। Yeah. दैट आई वुड लव टू डू। ओके, आई होप ऐसा हो, बिकॉज़ अगर आपने बोला है तो यू नेवर नो। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं यूनिवर्स में डाल रहा हूँ, कहीं ना कहीं से जाके मिल जाए। नॉट नाउ, नॉट टुमारो, मे बी सम इन सम या यू नेवर नो, है ना, एंड यू नेवर नो कि संजय लीला भंसाली इस इंटरव्यू को, इट्स अ लाइफ लॉन्ग मैराथन। एग्जैक्टली, एंड यू नेवर नो कोई उनके साथ ये इस इंटरव्यू को शेयर कर दे, या वो खुद इस इंटरव्यू को देखे तो उन्हें एक आइडिया मिल जाए। ओके, आई कैन ट्रॉय के डायरेक्टर ही सुन ले। या यू नेवर नो, ट्रू, वो बना दे। दैट्स ट्रू। सो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आप रहे हो, शुरुआती दिनों में किसी तरह का कोई स्ट्रगल हुआ व्हेन यू मूव टू मुंबई? मैं विद द गॉड्स ग्रेस, जब मैं बॉम्बे आया था, मैं कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि हमें रास्ते पता नहीं होते हैं, वी आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो इसलिए आप सोचते ही नहीं हो कि ऐसा हो भी सकता है। आई जस्ट वांटेड टू बी ऑन टेलीविजन, दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड, कि यार एक बार आ जाऊं काफी है। जो मैं दिल्ली में रहते हुए आ गया था, मैंने एड करी थी तो हो गया था, बट कभी एक्टर बनूंगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बॉम्बे गया होता, तो आई केम अक्रॉस एन ऑडिशन फॉर एन एड। मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑडिशन। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो सुना 6 महीने काम ढूंढने में लगते हैं, 6 महीने अपना आपको स्ट्रगल लग जाता है ये वो, but with the very first audition I got selected, within 6 months I did 18 TV commercials. So that's how I started, but to getting a film, it's a task, and getting the role you want, it's a big struggle, and to maintain that thing, आपको काम करते रहना, वो बहुत मेहनत वाला काम है, और हर स्टेप पे आपको लेवल अप करना है, because it's a cutthroat competition. Everybody is good, everybody is talented. How to make a difference, how to put a mark, that was a lot of hard work. And I think I'm a good learner, and I have always been disciplined, and I have always been honest towards my work. That got me here. And I still remember, आपको ऑडिशन ही पता होते थे, बहुत मेहनत तो बहुत है। I can imagine कितनी मेहनत हुई है। बट क्या दिल्ली में भी कुछ तैयारी शुरू कर दी थी आपने इसकी, या नहीं? बिल्कुल भी। दिल्ली में मैं सिर्फ प्रिंट शूट्स करता था, और that just for the time pass, and that was just for the pocket money, and okay, वो अच्छा लगता था, आपके न्यूज़पेपर में कटआउट्स आ रहे हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं, तो अच्छा लगता था। That was the only thing I was enjoying, but I wanted to be a CBI officer. Wow. I was more into study. I did economics honors from PGDAV. Then I scored 90% in my 12th. So I was good in studies. My whole family is into academics. My dad is a Japanese interpreter. My dad is a physics lecturer. Wow. So other one is preparing for UPSC. So it was like that kind of a माहौल घर पे। तो कभी ये सोचा नहीं था एक्टर बन जाएंगे, और बनते हैं अभी तो ठीक है। लेकिन घर वालों ने कभी ऐसा बोला नहीं कि ये तो किस लाइन में जा रहा है? बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है ना, एक तो होता है कि आपका बैकग्राउंड वैसा रहा है फैमिली का, कि तो वो सोचते हैं ठीक है कर लेगा जैसे जैसे, बट अगर नॉन फिल्मी बैकग्राउंड रहा हो, एंड जैसा आपने बोले कि सारे के सारे एकेडमिशियंस हैं, तो काफी डिफिकल्टी रही होगी, कैसे उनको कन्विंस किया घर वालों को? My mom and sister were like, they wanted me to see like that, so they were quite convinced. But my dad, उन्होंने बैकअप रेडी रखा होता कि लड़का बॉम्बे से कभी वापस आता है, बिजनेस करवाना पड़ेगा, पढ़ाएगा तो अब तो माहौल पता नहीं क्या करे। तो he was ready for the backup. वो अपना प्रोजेक्ट बना के बैठे हुए थे, बिजनेस का प्रपोजल बना के बैठे हुए थे कि कभी भी आ सकता है। But with time, like he also got confident. So it was like that, but it never happened कि they have called me back, and with the God, it never happened कि I have never worked in any month. I was always on television some other way. Like for 5-6 years, I was always on television, either on with the television series or some ads. So I was every day I was there. So it was always like that. Okay. लेकिन इस दिल्ली वाले की लाइफ जब आप पिछले अपने कुछ साल देखते हो, कैसे बदली है काम करने के बाद? I think with मेरी लाइफ
मैं पर्सनली मैं वैसा ही हूँ। पर्सनली मेरी लाइफ Yeah. कोई चेंज हुई नहीं है। मैं जैसा आज से 10 साल 12 साल पहले था, जो मैं दिल्ली में था, और 8 साल पहले जो भी, वो आज तक चेंज हुआ नहीं है। एंड माय फ्रेंड्स आल्सो से द सेम थिंग। Yeah. बट प्रोफेशनली आई एम इन अ बेटर स्पेस Yeah. राइट नाउ, and I'm really happy, and I'm looking forward to the many more things. I feel this is just the beginning. For most of the people, this is the best phase of my life. Yeah. But this is for me, this is the beginning. Okay. I have bigger visions. Yeah. ओके अच्छा, कोई प्लान है ओटीटी पर भी आने का? कि क्योंकि आजकल इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही हैं एंड बहुत अलग तरह का कंटेंट आ रहा है, एंड जिस तरह से आपने बोला कि आपको भी एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है अपने कैरेक्टर्स के साथ, तो कुछ प्लान है कि कल को किसी ओटीटी की किसी वेब सीरीज में आप दिख सकते Of हो? course, why not? I'm an actor. I'm open to all the platform, all Yeah. the form of entertainment. अभी मेरी फिल्म ये OTT release थी, that was the Yes. OTT original. It Yeah. was a film. So why not? If there is a good web show, I will love to do that. ओके आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए, कौन से मैं- प्रोजेक्ट्स हैं? थोड़ा बहुत तो आई थिंक थोड़ा बहुत बता भी सकते नहीं बता सकता, मैं पंगे हो जाएंगे। there will be an official announcement very soon. तो Yeah. वो बहुत जल्दी होगा। Okay. और जब होगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। डन देन। एंड फिर उसके बाद फिर मुझे लगता है हम कहीं बाहर मिलकर बाहर इंटरव्यू करेंगे बिल्कुल। और कुछ अलग On करेंगे, the set. है ना? ऑन Why द not? सेट करेंगे, आई थिंक उसमें और मजा आएगा। और मजा आएगा। एंड कुछ बढ़िया खाते पीते करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। जब दो दिल्ली के लोग मिलते हैं तो और खाना पंजाबी। ना, और पंजाबी मिलते हैं, पंजाबी। लाइक छोले भटूरे टाइप चीजें। गॉड हाँ। मुझे भूख लगने लग गई है। बट थैंक यू सो मच अभिषेक, इट वाज लवली हैविंग यू विद अस टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम आल्सो यार। आई मीन दिवाली की वाइब लोगों का मन नहीं है काम करने का, बट थैंक यू सो मच कि आप आए, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एंड जिस तरह की बबली बाउंसर जैसी फिल्म दी है या चंडीगढ़ करे आज की दी है, एंड आई होप कि आप इसी तरह का और एंटरटेनिंग कंटेंट हमारे लिए लेके आते रहो। Hopefully. या थैंक यू सो Thank you मच। for the lovely ओके wishes. थैंक यू। Thank you.